हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की कविता कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साखी। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि जिससे हमारा अहंकार झलकता ना हो। इससे हमारे मन शांत तो रहेगा ही, साथ में सुनने वाले को भी सुख की शांति प्राप्त होगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग दृढ़ बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। यह कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसे प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहंकार का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर हैं जाके अरु रोए। ये सारी दुनिया दुखी और सुखी है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा होए। जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता तो उसी स्थिति के पागलों जैसी हो जाती है जैसे कि एक इंसान दूसरे को छोड़कर जाता है। निंदक डेका रखिए अंगड़ी कुटी बधाए, बिना सावड़ पाड़ी बिना निर्मल करे सुभाए। संत कबीर जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सकें और उससे दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ऐके असीर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित न बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। इस पर जल लिया अपड़ा लिया मुरना हाथी, अब घर जालो ताश का जे जले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ ज्ञान जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन में आज़ाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 में काशी में हुआ था। इनके गुरु रामानंद जी थे। ये क्रांतदर्शी के कवि थे, जिनकी कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 100 वर्ष लंबी आयु पाई। इन्होंने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। थैंक यू।